प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट फर्स्ट पेपर के कम्युनिकेशन विषय पर अति नवीनतम PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व तो अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह सेशन आपको बाइलिंगुअल में होंगे, जो PYQ के रूप में प्रैक्टिस सेट है। यह वर्ष 2023 जून में लिए गए प्रश्नों का PYQ होगा। इसमें आप पार्ट 7 के रूप में देख रहे हैं। इसके पहले भी आपको विभिन्न टॉपिक पर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन टॉपिक पर PYQ को सॉल्यूशन के साथ वीडियो तैयार किया गया है। इसे आप देख सकते हैं। तो प्रश्न 1, निम्नलिखित में कौन गैर शाब्दिक संचार के दृश्यात्मक आयाम के भाग है? ए शरीर गठन, बी लिंग, सी त्वचा का रंग, डी मृदुल वाचन और ई सामान्य भाषा। अंग्रेजी इसकी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द विजुअल्स डायमेंशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? ए फिजिक, बी जेंडर, सी स्किन कलर, डी सॉफ्ट वॉइस और ई सिंपल लैंग्वेज। ऑप्शंस हैं ए में ए बी एंड सी ओनली, बी बी सी एंड डी ओनली, सी सी डी एंड ई ओनली और डी ए डी एंड ई ओनली। तो दिए गए ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करना है, ए बी सी और डी से। गैर शाब्दिक संचार। गैर शाब्दिक संचार, इसको अंग्रेजी में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जैसा कि शब्द हमारा है गैर शाब्दिक, यानी शाब्दिक नहीं हो, जो शब्द में नहीं हो, लिखित रूप में नहीं हो, मौखिक नहीं हो, तो यह हमारा नॉन वर्बल गैर शाब्दिक संचार। गैर शाब्दिक संचार, इसमें लिखित अथवा शब्दों के उपयोग के बिना ही सूचना का विनिमय, सूचना का आदान प्रदान, इसके अर्थ को व्यक्त करने की प्रोसेस, प्रक्रिया ही हमारा गैर शाब्दिक संचार है। इसमें चेहरे का हाव भाव, लोगों का विचार, उनका मुद्रा, कुछ संकेत के प्रयोग से सूचना का एक्सचेंज किया जाता है, विनिमय किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। तो ये हमारा गैर मौखिक, गैर शाब्दिक संचार
तो शरीर गठन, शरीर गठन, ये शरीर गठन, यह भी आपका गैर शाब्दिक फिजिक, उसका बॉडी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये सही है। बी लिंग, जेंडर, यह भी आपका सही है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसको देख के पता चलता है। त्वचा का रंग, वह उसका कलर कॉम्प्लेक्स किस प्रकार का है, यह भी आपका गैर शाब्दिक संचार है, गैर शाब्दिक। लेकिन मृदुल वाचन, वाचन बोलने से ही यहाँ आवाज आएगी, शब्द आएगा, इसमें टोन होगा। तो वाचन मतलब मृदुल वाचन हो या कठोर वाचन, वाचन तो वाचन है, तो यह आपका शाब्दिक में होगा। यह संकेत नहीं है, यह हाव भाव नहीं है, यह इशारा नहीं है, तो यह आपका शाब्दिक। और ई है सामान्य भाषा, यह भी आपको भाषा ही है, भाषा लैंग्वेज। तो सिंपल लैंग्वेज हो, हार्ड लैंग्वेज हो, डिफिकल्ट लैंग्वेज हो, जो भी, यह सब आपको शाब्दिक रूप में है। भाषा भी शाब्दिक है, यह भी आपको लिखित रिटन रूप में होंगी। तो डी और ई कतई नहीं। इस प्रकार ए, बी और सी कथन सही है, जो दिए गए विकल्प ए में है। ए, बी एंड सी ओनली, दिया गया विकल्प ए में है, ए, बी एंड सी ओनली। ये हमारा गैर शाब्दिक संचार। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा सही उत्तर, ए, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, संचार में विरेचन की धारणा का अभिप्राय है स्वच्छता, निर्मलन एवं शुद्धिकरण। कथन दो, विरेचन व्यक्ति की फंतासी, कल्पना या मीडिया में हो सकता है। अंग्रेजी है इसकी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, इन कम्युनिकेशन द नोशन ऑफ कैथारसिस मीन्स क्लींजिंग, प्योर्जिंग और प्यूरिफिकेशन। स्टेटमेंट टू है, कैथारसिस कैन टेक प्लेस इन ए पर्सन्स फैंटासी और इन द मीडिया। ऑप्शन ए, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. तो दिए गए ऑप्शंस ए, बी, सी और डी से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है, ए, बी, सी या डी से। संचार में विरेचन शब्द हमारा है विरेचन। ये कैथारसिस, ये आपको कैथारसिस, यह कैथारसिस शब्द जो है ये आपको ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा है, और यह कैथारसिस से ही शब्द लिया गया है। इसका अर्थ है शुद्धिकरण, स्वच्छता या निर्मलन, यानी विरेचन, कैथारसिस जिसका अभिप्राय है स्वच्छता, निर्मलन या शुद्धिकरण। ये विरेचन का
अभिप्राय है, इसकी यह धारणा है। तो हमारा कथन 1 यहाँ सही साबित हो रहा है। कथन 2, विरेचन व्यक्ति की फंतासी, फंतासी यह है आपका फंतासी। फंतासी तो फंतासी या इसे कल्पना, फंतासी कल्पना यह मीडिया में हो सकता है, मीडिया में हो सकता है। लोगों के दैनिक जीवन में निराशाजनक स्थिति में सोचते विचारते हैं, जो कभी कभी आपको हिंसा, मारपीट, खूनाखूनी, आक्रामकता, इन सब कार्यों का अंजाम दे सकता है। हिंसा एवं आक्रामकता का कृत्य का काल्पनिक भागीदारी जो आपको टेलीविजन पर प्रसारित किया जाता है, उनके माध्यम से विरेचन, कैथारसिस आपको कुंठाओं को खत्म करता है, कुंठाओं को खत्म कर सकता है। इस प्रकार दिया गया कथन विरेचन व्यक्ति की फंतासी, फैंटासी कल्पना या मीडिया में हो सकता है, यह कथन आपका सही है। इस प्रकार दिए गए विकल्प से ऑप्शन हमारा ए की ओर सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सही उत्तर का मिलान ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद व्यक्तिगत स्थान से संबंधित मानव संप्रेषण व्यवहार का वर्णन करता है? ए संदर्भिकता, बी समुद्रिष्टता, सी गोपनीयता, डी भूभागीयता। अंग्रेजी इसकी है, which of the following terms is used to describe human communication behavior related to personal space? A contextuality, B referentiality, C confidentiality और D territoriality। तो दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। सांदर्भिकता, व्यवहार, तो व्यक्तिगत स्थान से, व्यक्तिगत स्थान से संप्रेषण, मानव संप्रेषण, ह्यूमन कम्युनिकेशन, यह है ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो भाषा, लैंग्वेज, यह जो है लोगों के सूचना, लोगों के दिए गए कथन, लोगों का विचार, लोगों का हाव भाव, यह सब आपको लिखित या मौखिक ये संप्रेषण कहलाते हैं। भाषा लोगों के संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके माध्यम से भावबोध का अन्यतम साधन साबित होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचार, भावना, तर्क को अभिव्यक्त करने के लिए संप्रेषण का मार्ग प्रशस्त करता है।
संप्रेषण कम्युनिकेशन को वह चूज करता है। तो भूभागिता, भूभागिता टेरियोरियलिटी, यह जो है आपको शब्द भूभागियता व्यक्तिगत स्थान से संबंधित मानव संप्रेषण व्यवहार का वर्णन करता है। चूंकि संदेश जो है वह आपको जब एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना, सेंडिंग करना एवं उसका प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, फीडबैक का माध्यम ही आपको संप्रेषण का साधन कहलाता है। यह साधन आपको टेलीफोन, टेलीग्राम, डाक सेवा, कुरियर सेवा, वॉइसमेल, इंटरनेट, फैक्स आदि हो सकते हैं, जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, विनिमय किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो यहाँ हमारा भूभागिता टेरियोरियलिटी जो है व्यक्तिगत स्थान से संबंधित मानव संप्रेषण व्यवहार का वर्णन करता है। गोपनीयता नहीं, समुद्रिष्टता नहीं और सांदर्भिकता नहीं, भूभागिता स्थान के लिए यहाँ मानव संप्रेषण सवाल। तो ऑप्शन डी सही होंगे। ये रहा भूभागिता टेरियोरियलिटी, सही उत्तर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से गैर मौखिक संप्रेषण के एक प्रकार के रूप में अंग विक्षेपगत विज्ञान के बारे में सही है? ए, अंग विक्षेपगत विज्ञान कोई अर्थ संप्रेषित नहीं करता है। बी, अंग विक्षेपगत विज्ञान किसी व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित नहीं करता है। सी, किसी व्यक्ति की आंगिक चेष्टाओं क्रियाओं में सारगर्भित अर्थ निहित होते हैं। डी, अंग विक्षेपगत विज्ञान प्रणालीबद्ध विश्लेषण का विषय हो सकता है। ई, एक व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव की शरीर भाषा दूसरे के साथ साझा की गई उसकी सामाजिक व्यवस्था का भाग है। अंग्रेजी इसकी है, which of the following are true of kinesics, a type of non-verbal communication? A, kinesics does not convey any meaning. B, kinesics does not reflect the social system of an individual. C, body movements of an individual have potential meanings. D, kinesics can be subject to systematic analysis. E, a person's body language is part of his social shared with others. Option A, ABC only, B, BCD only, C, CDE only, D, ADE only. तो दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है कि ABC और D क्या सही होंगे। गैर मौखिक संप्रेषण, गैर मौखिक जो मौखिक नहीं हो, जो लिखित नहीं हो। इसके पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देख चुके हैं कि गैर शाब्दिक या गैर मौखिक जो नॉन वर्बल हो, नॉन वर्बल, इसमें आपको लिखित अथवा शब्दों के उपयोग किए बिना ही, यहाँ लिखित नहीं या शब्द नहीं, यहाँ बिना उपयोग के ही मनुष्य अपने चेहरे के हाव भाव, अपने विचार, मुद्रा, कुछ संकेत आदि का सूचना में प्रयोग कर अपने संप्रेषण का आदान प्रदान किया जाता है, विनिमय किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है।
तो यह हमारा गैर मौखिक संप्रेषण है। ये हमारा गैर मौखिक संप्रेषण है। तो अंग विक्षेप विज्ञान कोई अर्थ संप्रेषित नहीं करता है। तो विज्ञान जो है अंग विक्षेपगत, यह आपको अर्थ कम्युनिकेट करता है, संप्रेषित करता है, लेकिन यहाँ दिया गया है कथन नहीं, तो यह गलत हो जाएंगे आपको। बी है अंग विक्षेपगत विज्ञान किसी व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित नहीं करता है। यहाँ भी आपको दिया हुआ है नहीं करता है, जबकि यह प्रतिबिंबित करता है, यह रिफ्लेक्ट करता है कि वह क्या कह रहा है, उसके कहने का क्या अर्थ है। तो यह कथन भी आपका दिए गए विकल्प में कथन आपका ये गलत होंगे। अगला है, जब हमारा ए और बी गलत हो जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमारा उत्तर सी की ओर होंगे। सी डी ई ओनली। सी, किसी व्यक्ति की आंगिक चेष्टाओं क्रियाओं में सार गर्भित अर्थ निहित होते हैं। आंगिक, ये आपको शारीरिक मुद्रा, गेस्चर पोस्चर के द्वारा भी हम गैर मौखिक संप्रेषण को संपादित करते हैं। तो ये कथन हमारा सही है। अंग विक्षेपगत विज्ञान प्रणालीबद्ध विश्लेषण का विषय हो सकता है। उसे विश्लेषित किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, टुकड़े टुकड़े में जो हमारा हो गई बात विचार, वो हमारा, यह भी कथन सही है। एक व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव, यह हमारा बॉडी लैंग्वेज जो गेस्चर पोस्चर है, यह शरीर भाषा दूसरे के साथ साझा की जाती है। जैसे आंख मारना, तो यह इशारा करना, सिर हिलाना, यह हमारा शारीरिक हाव भाव है। हाथों को घुमाना, मुंह पर उंगली डालना, यह सब सांकेतिक और शारीरिक भाषा के अंतर्गत है। तो यह हमारे सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है, यह एक भाग है जो हमारा गैर मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आए। तो ये कथन भी सही है। सी डी और ई कथन सही है। सही उत्तर का मिलान ये रहा ऑप्शन सी, सी डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, बौद्ध संप्रेषण सिद्धांत साधारण और एक तरफा है। कथन दो, बौद्ध संप्रेषण को एक सामाजिक तथा नैतिक क्रिया के रूप में मानते हैं। अंग्रेजी इसकी है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन थ्योरी इज सिंपल एंड वन साइडेड। स्टेटमेंट 2 है, द बुद्धिस्ट अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन एज सोशल एंड मोरल एक्ट। मोरल एक्ट, यहाँ आपका ऑप्शंस है। ऑप्शंस ए है, बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. तो दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है, ए, बी, सी और डी से। बौद्ध, बुद्धिस्ट, ये बौद्ध धर्मावलंबी अहिंसा एवं करुणा जैसे गुणों से ओतप्रोत होते हैं, उनमें यह गुण भरा रहता है। बौद्ध धर्मावलंबी कभी भी हिंसा पर उतारू या कठोर वचन के उत्तरदायी नहीं होते हैं। उनमें अहिंसा एवं करुणा की भावना भरी होती है। इस पर उनका विश्वास होता है। इसकी सभी शाखाओं में, बौद्ध धर्म के सभी शाखाओं में नैतिक जीवन पर, मोरल लाइफ पर फोर्स किया जाता है, बल दिया जाता है। तो
बौद्ध संप्रेषण सिद्धांत साधारण और एक तरफा है। यह कथन आपका गलत होगा, क्योंकि यह संप्रेषण जब भी होगा तो दो या दो से अधिक के बीच में हो, एक तरफा है ही नहीं। यह बौद्ध सिद्धांत अनुयायियों के लिए तो हमारा कथन एक गलत है। बौद्ध संप्रेषण को एक सामाजिक तथा नैतिक क्रिया के रूप में मानते हैं। यह कथन आपका सही है, क्योंकि उनमें मोरल होता है, नैतिकता उनमें कुट कुट के भरी होती है, जो सामाजिकता से भरे रहते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति ही है। जीवन में कभी कभी ऐसे मार्ग को भी इंगित किया जाता है जो अपने आत्मभोग एवं आत्मत्याग से उसे बचाता है। इस प्रकार इसमें अर्थात बौद्ध धर्मावलंबी किसी भी देवता को, किसी भी देवी देवता को गॉड गॉडेस नहीं मानते हैं, लेकिन नैतिक क्रिया के रूप में मानते हैं। इस प्रकार हमारा कथन 2 सही है, जो स्टेटमेंट डी की ओर है। स्टेटमेंट डी की ओर है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। दिए गए विकल्प से सही उत्तर का मिलान ये रहा स्टेटमेंट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, संचार के हिंदू दृष्टिकोण में भाषा को आभासी दुनिया को समझने का साधन माना जाता है। कथन 2, संचार के हिंदू दृष्टिकोण के अनुसार भाषा को सुनना और समझना कुछ मामलों कार्यों की अनुभूति के लिए आवश्यक है। अंग्रेजी इसकी है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द हिंदू व्यू ऑफ कम्युनिकेशन कंसिडर्ड लैंग्वेज एज ए टूल टू अंडरस्टैंड एंड illustrate world. Statement 2, according of the Hindu view of communication, hearing and understanding of language are for realization of some state of affairs. Options: A, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. तो ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। यहां संचार के हिंदू दृष्टिकोण में भाषा को आभासी दुनिया, आभासी इलस्ट्रेटिव वर्ल्ड साधन माना जाता है, आभासी नहीं। यह कथन आपका गलत है। कथन 1 गलत है, क्योंकि संचार का हिंदी दृष्टिकोण सहयोग, ये कोऑपरेट करने वाले होते हैं, सहयोग एवं विविधता, सहयोग एवं विविधता को ये प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता है इनकी, इसी पर यह आधारित है। इसमें संवाद एवं सहयोग की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। इसमें कार्यों की अनुभूति के लिए आवश्यक है। हिंदू दृष्टिकोण के अनुसार, संचार के हिंदी दृष्टिकोण के अनुसार भाषा को सुनना और समझना, जब तक हम जो भाषा है उनके कृत्य को सुनेंगे समझेंगे, तभी तो अपनी एक्सपीरियंस, अपनी अनुभूति को हम
एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कथन 2 हमारा पूर्णतः सत्य है। संचार के हिंदू दृष्टिकोण के अनुसार, अकॉर्डिंग ऑफ द हिंदू व्यू ऑफ कम्युनिकेशन, भाषा को सुनना और समझना कुछ मामलों कार्यों की अनुभूति के लिए आवश्यक है। यह कथन पूर्णतः सही है। इस प्रकार ऑप्शन आपको डी की ओर है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। जो ऑप्शन आपको डी की ओर है, सही उत्तर का मिलान। ये रहा हमारा सही उत्तर। पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, अर्थात स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों के PYQ को साझा जाएगा, समझा जाएगा, एक दूसरे से शेयरिंग किया जाएगा। तो अब सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। पुनश्च जय हिंद।